आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य के ऊपर कि स्वस्थ रहने के लिए भोजन का चुनाव किस प्रकार करें, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ है ये इस बात का सबूत है कि उसको भोजन की गहरी समझ है। और स्वास्थ्य का लेना देना केवल किससे है? भोजन से है। आपका स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा ये निर्भर करता है कि आपने भोजन किस प्रकार का लिया है। और एक स्वस्थ व्यक्ति वो ही हो सकता है जिसके भीतर भोजन के प्रति एक गहरी समझ हो। अब सवाल यह है कि भोजन के प्रति ये गहरी समझ कैसे आए, भोजन का चुनाव हम कैसे करें कि हम पूरी तरह से स्वस्थ रहें। भारत में, विशेष तौर पर भारत में बहुत बड़े लेवल पर लोग बीमार हैं। रिसर्च ऐसी बताती है कि लगभग सभी किसी ना किसी रोग से यहां पर ग्रस्त है। अब चूंकि उस रोग से लगभग हर आदमी ग्रस्त है, इधर वाला भी ग्रस्त है, इधर वाला भी ग्रस्त है, सामने वाला भी ग्रस्त है, पीछे वाला भी ग्रस्त है, तो व्यक्ति उसके बारे में ज्यादा सोचता नहीं है। क्योंकि हम कब सोचते हैं? हम अपने बारे में अगर सोचते हैं तो दूसरे को देखकर सोचते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपके घर की बिजली चली गई है तो आप ये नहीं देखेंगे कि मेरे घर में कोई बात हुई है, कोई तार टूट गया है या कोई और कारण है। आप सीधा क्या करेंगे? घर के बाहर आएंगे और पड़ोसी के घर की तरफ झांक के देखेंगे कि पड़ोसी की लाइट आ रही नहीं आ रही है। अगर पड़ोसी की भी नहीं आ रही है तो ठीक है, चलो इसकी भी नहीं आ रही है। हाँ, अगर पड़ोसी की आ रही हो तो दिक्कत होती है, तो फिर हम देखेंगे कि हमारी क्यों नहीं आ रही है। यानी हम अपने बारे में ख्याल करते हैं तो वो भी किसको देख करके? पड़ोसी को देख करके। अब चूंकि हर एक व्यक्ति लगभग किसी न किसी परेशानी से ग्रस्त है, तो हमें लगता है कि यही जीवन है, यही नियति है कि सबको कोई ना कोई रोग होना लाजमी है, कोई ना कोई रोग होना ही है। लेकिन अगर आप थोड़ा अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि जापान में एक आइलैंड है इकिगाई, वहां एक गांव है ओगिमी। वहां के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्वस्थ लोग हैं और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र दराज लोग, लंबी उम्र जीने वाले वही लोग हैं। अब वो ऐसा क्या करते हैं, ऐसा क्या खाते हैं कि उनका जीवन खुशी से, सुख में व्यतीत होता है और उनका स्वास्थ्य पूरे दुनिया में नंबर 1 है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करें, अगर आप देखें थोड़ा बहुत कि जब आप किसी दुकान पर जाते हैं और दुकान पर अगर आप 5 रुपए का नोट लेकर गए हैं और दुकान वाले से आप कहें कि भाई हमें 2 रुपए का ये सामान दे दो, तो वो सामान लेने के बाद जब वो पैसा वापस देता है तो आप क्या करते हैं? देखते हैं कहीं 2 ही तो नहीं दे दिए, एक कभी 2 ही दे दिए हो, और देखते हैं कि पूरे 3 हैं कि नहीं है, यानी पूरी जांच पड़ताल करते हैं। हम वहां उन सिक्कों की जांच पड़ताल तो कर लेते हैं जो 2-4 रुपए हैं, कुछ चिंदी चोर सिक्कों की तो हम जांच पड़ताल कर लेते हैं, लेकिन जिससे मेरा पूरा जीवन चलने वाला है, जो मेरे साथ पूरे जीवन भर रहने वाला है, मेरा शरीर,
उसके प्रति हम बिल्कुल लापरवाह हैं। हम जो खा रहे हैं उसकी जांच पड़ताल हमने कभी की ही नहीं। नासमझी के कारण हम ना जाने क्या क्या कूड़ा करकट इसमें भरते जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि अगर इसमें कूड़ा करकट भरा जाएगा तो ये किस तरह से अच्छे से काम करेगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए भोजन के प्रति समझ का होना बहुत जरूरी है। जिसको भोजन की समझ नहीं होगी वो व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं हो सकता, और जो व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं हो सकता वो कभी शरीर से ऊपर नहीं उठ सकता, और जो व्यक्ति कभी शरीर से ऊपर नहीं उठ सकता वो खुद से मुक्त नहीं हो सकता। भारत में वर्तमान समय में लोगों को आध्यात्मिक की जरूरत नहीं है, अभी उन्हें स्वास्थ्य की जरूरत है। लोग स्वस्थ ही नहीं है तो आध्यात्मिक के बारे में कहां से सोचेंगे। इसके पेट में हजारों रोग भरे हुए हैं तो वो स्वस्थ अभी है नहीं तो आध्यात्म के बारे में कहां सोचेगा। तो एक तरीका केवल आपको अपनाना है, जिस तरीके से आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में शारीरिक लेवल पर, बॉडी लेवल पर जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आएंगी भी कभी, वो सब खत्म हो जाएंगी। आपका शरीर रोग मुक्त हो जाएगा, और जिस दिन आपका शरीर रोग मुक्त होता है आप उसी पल से शरीर से ऊपर उठ जाते हैं, फिर आपको शरीर की चिंता नहीं होती है। वो व्यक्ति क्या आध्यात्म के बारे में सुनेगा, समझेगा, जो बैठा है सुनने के लिए आध्यात्मिक बातें और पेट में कब्ज है और बड़ा परेशान है, पेट साफ हुआ नहीं है 2-3 दिन से, तो क्या आध्यात्मिक रस लेगा। वो सोचेगा कि कब मेरा पेट साफ हो जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सामने बैठा जो आदमी है वो क्या बात कर रहा है। तो आध्यात्मिक जगत में जाने से पूर्व स्वस्थ का ठीक होना, शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। इसके लिए भोजन की समझ होनी जरूरी है। अब भोजन की समझ कैसे हो? भोजन का चुनाव करते समय केवल इस बात का ख्याल रखिए कि जब भी आप भोजन का चुनाव करें तो भोजन का चुनाव स्वाद के अनुसार ना हो। हम जब भी कोई भोजन ग्रहण करते हैं तो हमने मापदंड क्या बनाया हुआ है? स्वाद। अगर कोई चीज स्वादिष्ट है तो हम उसे ले लेंगे। अब भले ही चाहे उसमें कोई भी पोषक तत्व मौजूद हो या ना हो, चाहे भले ही वो शरीर के लिए कितना ही ज्यादा नुकसानदायक हो या ना हो, हम उसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते। केवल हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये स्वादिष्ट है तो हमें ले लेना है, हमें खा लेना है। केवल इसी कारण से हमारे भीतर न जाने कितने रोग मौजूद हो जाते हैं। जैसे चिप्स, जितने भी आप पैकेज्ड फूड खाते हैं वो सारे किसी न किसी केमिकल प्रोसेस के थ्रू होकर हमारे सामने आते हैं। उसमें कोई ना कोई केमिकल जरूर है। आप 1-2 रुपए को तो चेक करोगे, लेकिन जब आप कभी कुछ खाते हो तो क्या कभी देखते हो उसके पीछे उसमें इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं, उनसे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं देखते हैं। हम केवल क्या देखते हैं कि ये स्वाद है, स्वादिष्ट। लोग कहते हैं कि भोजन में स्वाद होना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर आप गोबर को थोड़ा स्वाद बना करके उसमें थोड़ी सी जरा फ्लेवर डाल करके लोगों को पकड़ा दो तो वो गोबर भी खा जाएंगे। केवल इस एक मापदंड के कारण, इस गलत मापदंड के कारण हमारा स्वास्थ्य खराब रहता है। आपके भीतर जो थकान मौजूद है वो इसलिए मौजूद नहीं है कि आप कोई पहाड़ तोड़िया हो, कि आप पहाड़ तोड़ते हो। वो थकान का कारण केवल क्या है? भोजन की समझ ना होना, जल्दी नींद आ जाना, सोए रहना, आलस्य रहना, सर दर्द, आंखों में दर्द, जल्दी गुस्सा आ जाना, बेचैनी रहना, अशांति रहना,
ये मन के लक्षण नहीं है, ये शरीर के लक्षण हैं। जब शरीर अस्वस्थ होता है तो उसके इस तरह के चिन्ह हमारे सामने निकल कर आते हैं। पेट खराब रहना, अभी मैं कुछ दिन पहले एक रिसर्च पढ़ता था तो उसमें बताया गया कि 70 से 80% भारतीय कब्ज के शिकार हैं। 70 से 80%। ये बात बहुत आश्चर्य भरी है। और अगर आप कब्ज के बारे में थोड़ा रिसर्च करके देखो तो आपको मालूम चलेगा कि 80 से ज्यादा रोग कब्ज से पैदा होते हैं शरीर के भीतर। देखिए, पेट में कब्ज है, पेट खराब, पाचन क्रिया खराब, खून का जो रक्त का संचार है वो खराब, उसमें विषैले पदार्थ मौजूद हो जाते हैं। क्योंकि खून यहां से जब रक्त शरीर से मांसपेशियों से होकर के गुजरता है, मेरी आंत से होकर गुजरता, आंत में क्या भरा पड़ा है? मल भरा पड़ा है, साफ हुआ नहीं है, तो वो मल उनमें घुल जाता है, शरीर अस्वस्थ होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लक्षण हैं, आप सर्च करके देखो, आप पढ़ कर देखो। केवल किसके कारण? भोजन के प्रति समझ नहीं है। तो भोजन को स्वाद के अनुसार नहीं ग्रहण करना चाहिए। भोजन ग्रहण करने का केवल और केवल एक मापदंड है, क्या? पोषक तत्व। उसके अंदर पोषक तत्व है या नहीं, ये मापदंड होना चाहिए। अगर आप भोजन ले रहे हो तो भोजन लेने से पहले ये जांच पड़ताल जरूर करो कि इस भोजन में कोई पोषक तत्व है या नहीं। अगर एक भोजन स्वादिष्ट है लेकिन उसमें पोषक तत्व नहीं है तो वो भोजन लेने लायक बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे भोजन को कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ एक ऐसा भोजन है जो स्वादिष्ट तो नहीं है लेकिन उसमें पोषक तत्व बहुत ज्यादा मौजूद हैं, तो वो भोजन केवल और केवल लेने लायक है। आलू है, आलू पौष्टिक है, उसके अंदर पोषक तत्व मौजूद है। उसको उबाल कर अगर हम खाएं तो उसके बहुत ज्यादा सकारात्मक प्रभाव शरीर पर देखने को मिलते हैं। अब अगर आप कच्चे आलू को या उबाल कर आलू को खाओगे तो स्वादिष्ट नहीं लगेगा, वो स्वाद नहीं है, आपको लगेगा कि तो पूरा बेस्वाद है। लेकिन आप देखोगे जान करके, उसका अध्ययन करके, तो आपको मालूम चलेगा कि कितने ज्यादा पोषक तत्व उसके अंदर मौजूद हैं। दूसरी तरफ आप उसी का क्या करो, चिप्स बना दो, चिप्स बना करके पैकेज में पैक करके उसके अंदर गैसें भर करके किसी को पकड़ा दो तो स्वादिष्ट हो जाएगा। लेकिन वो स्वादिष्ट तो हो गया है। अब इसको ध्यान समझना, जो सीधी प्रकृति से चीजें आ रही हैं आपके पास, जो किसी भी केमिकल प्रोसेस से घूम कर नहीं आई हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व मौजूद हैं जो शरीर के लिए बने हुए हैं। अगर आपने उसको किसी भी केमिकल प्रोसेस से गुजार दिया स्वादिष्ट बनाने के लिए, तो स्वादिष्ट तो बन जाएगा लेकिन अपने सारे पोषक तत्व खो देगा। आप कहोगे कि आलू की जो चिप्स है वो आलू की तो है, लेकिन आलू की तो है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि वो कितनी केमिकल प्रोसेस के थ्रू आया है, उसमें क्या क्या मिला दिया गया है। उसने अपना जो गुण था वो खो दिया है। केवल ये समझ चाहिए कि अगर आप भोजन ग्रहण करें तो उसका मापदंड स्वाद नहीं होना चाहिए। उसका मापदंड क्या होना चाहिए? उसके पोषक तत्व, चना है, फल है। अभी तक आप क्या आहार लेते हैं? आपका आहार किसके ऊपर आधारित है? स्वाद के ऊपर। चिप्स खा लिए, बिस्किट खा लिए, कचरी खा ली, गोबर खा लिया। लेकिन असली, अब एक तरफ तो आप कह रहे हो कि एक तरफ आप खा रहे हो वो सारी चीजें जिनके अंदर कोई पोषण है ही नहीं। अब जब कूड़ा करकट इसके अंदर जाएगा तो इसमें क्या होगा? सकारात्मक प्रभाव आएगा? नहीं आएगा, नकारात्मक प्रभाव आएगा। शरीर लेवल पर, आप शारीरिक लेवल पर कैसे हो जाएंगे? रोगी हो जाएंगे। तो आप कहेंगे कि मैं तो रोगी हूं। अरे भाई, जब तुम खाना ही ऐसा खा रहे हो तो रोग तो आना ही है। इसकी बजाय क्या लेना शुरू करो?
जिनके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व मौजूद हैं, उनको लेना शुरू करो। फल है, बजाय किसी पैकेट फूड के खाने के आप फल लेना शुरू करो। बजाय किसी बाहर जंक फूड के, बर्गर के, पिज्जा के, चाउमीन के, ना जाने क्या क्या अगड़म झगड़म के, सलाद लेना शुरू करो। घर का खाना खाना शुरू करो। तो आप देखो कि चंद दिनों में, ना कि महीनों में या सालों में, केवल चंद दिनों में आपका शरीर रोग मुक्त हो जाएगा। और जब आपका शरीर रोग मुक्त होगा तो आप देखेंगे कि आपका शरीर टेंशन, सर दर्द, छोटी छोटी जल्दी जल्दी जुकाम, खांसी, सर दर्द, बुखार, पेट दर्द, आधे सिर में दर्द, जब सुबह उठते तो आंखें एकदम दुखी दुखी, ये सब बातें भूल जाएगा शरीर। तो जिस जगह की मैं बात कर रहा था, उस जगह के जो लोग हैं उनका आहार केवल और केवल प्राकृतिक है। वो केवल वो खाते जो सीधा प्रकृति से आता है। फल सीधा प्रकृति से आते हैं, सीधा खाएंगे। सब्जियां कच्ची आती है, सीधी प्रकृति से आ रही हैं, वो उसको कम से कम पकाएंगे। देखिए, जितना आप कम से कम पका हुआ खाना खाएंगे उतना ज्यादा से ज्यादा वो शरीर को लाभ देगा। जितना ज्यादा पका दोगे उतना वो अपने गुण खो देगा। तो वो उबाल कर खाते हैं ज्यादातर। सलाद बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने पाचन तंत्र को ठीक तरह से रखने के लिए सलाद बहुत जरूरी है। मैंने देखा है भारतीय लोगों को, वो सलाद ना के बराबर देते हैं। ले लिए तो 2-4 खीरे की पात रख ली, टुकड़े रख लिए, बस काम करना। जबकि उल्टा करना, अगर खाना इतना खाओ तो सलाद इतनी खाना। शारीरिक लेवल पर जो जादू तुम्हें देखने को मिलेगा, उसे महसूस करके आश्चर्य में पड़ जाओगे, आश्चर्य में पड़ जाओगे। उन लोगों का जब डाइट प्लान देखा मैंने, उसको अपने पर लागू करके देखा, तो जो उसके प्रभाव देखे वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। केवल इतना काम करने योग्य है कि आप जब भी कुछ लें तो स्वाद ना देखें उसमें, देखें कि इसमें पोषक तत्व क्या है। अब इसकी जानकारी के लिए आप इसका अध्ययन जरूर करें, खाने के बारे में जरूर जांच पड़ताल करें, क्योंकि तभी आप आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर पाओगे। वरना अगर शरीर से ऊपर नहीं उठे और सीधा आध्यात्मिक जगत में पहुंच गए तो फिर तुम धोखा दे रहे हो।